जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अगले महीने यानी मई में एक फ्री कैंप हर सेंटर में कंडक्ट कर रही है, यानी कोम्पल्ली, सनत नगर, बंजारा हिल्स और मनीकोंडा। हर शनिवार ये कैंप कंडक्ट किया जाएगा और इसमें फ्री कंसल्टेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और सेमिनार्स इंक्लूडेड है। अवश्य इस मौके का फ़ायदा उठाइए और आकर अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़रूर मालूमात कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवचला, साइंटिफिक डायरेक्टर जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले और बाद में क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होते हैं। सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बेसिकली दो तरह के होते हैं, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तब होता है जब आपके अंडों को निकाल के आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिला के एम्ब्रियो तैयार किए जाते हैं लेबोरेटरी में। एक 3 से 5 दिन तक उन्हें स्टडी किया जाता है और जो बेस्ट एम्ब्रियो होता है वो आपके गर्भ में डाला जाता है। बाकी जो बचते हैं उन्हें फ्रीज कर दिया जाता है। इसे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि एग निकालने के बाद आपको लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस देते हैं डॉक्टर्स, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, पेन किलर्स हो गए, बट साथों साथ आपको प्रोजेस्टेरॉन करके एक बहुत अच्छा मेडिकेशन देते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में चिपकने के लिए और बढ़ने के लिए। तो वो आपको अवश्य लेना होता है। ये आपको इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं या वजाइनल टैबलेट्स हो सकते हैं या ओरल टैबलेट्स हो सकते हैं। कई तरह के होते हैं और आपके डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं इसका डोसेज क्या होना चाहिए और किस तरह से आपको ये लेना चाहिए। तो अवश्य ये मेडिकेशंस मिस करे बिना ज़रूर लीजिए और जिस दिन आपको ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए बुलाया जाता है उस दिन सेंटर पे आइए और एम्ब्रियोज अपने घर में दिलाइए। लेकिन उस दिन से भी प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है और कई तरह के इंजेक्शंस या टैबलेट्स होते हैं जो डॉक्टर्स इंक्लूड करते हैं आपकी कंडीशन पे बेस कर उन्हें आपको अवश्य लेना है। प्रेगनेंसी के बाद भी डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन आपको कंटिन्यू करना है तो कितना डोसेज, और यदि डोसेज भी डिसाइड हो जाता है, ड्यूरेशन एक चीज़ है जो डॉक्टर आपको बताएंगे कब तक प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस या टैबलेट्स कंटिन्यू करना है। तो ये हुआ फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में एम्ब्रियोज को उसी साइकिल में नहीं डाला जाता है जिस साइकिल में एग्स को बाहर निकाला गया है। याद रखिए, एम्ब्रियोज बना के हम फ्रीज कर देते हैं लेबोरेटरी में और अगले महीने या जब भी आप तैयार हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए आपको बुलाया जाता है। ये कई कारणों की वजह से हो सकता है। एक होता है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन, यानी कि आपने बहुत सारे एग्स दे दिए। एक होता है थिन एंडोमेट्रियम, यानी कि आपका जो गर्भ का लाइनिंग है वो बढ़ नहीं रहा है, जो साइज में होना चाहिए वो आ नहीं रहा है, तो इसीलिए आप उसको पोस्टपोन किया जाता है। या हो सकता है कि कई पेशेंट्स कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाते होते हैं तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन के पहले अपने एग्स देकर या एम्ब्रियोज बनवाकर फ्रीज करके ट्रीटमेंट के बाद आके ट्रांसफ़र कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पोस्टपोन किया जा सकता है। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में आपको पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन अस्पताल बुलाया जाएगा और वहाँ से आपको ईस्ट्रोजन नामक मेडिकेशन दिया जाएगा। ये इसलिए दिया जाता है कि आपके गर्भ का लाइनिंग बढ़ाया जा सके और फिर उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कब आपको प्रोजेस्टेरॉन शुरू करना अच्छा रहेगा ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ें। तो जब ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दिए जाते हैं और जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना अच्छा रहेगा डॉक्टर डिसाइड करते हैं, तब ये एम्ब्रियोज को थॉ किया जाता है, यानी कि जो फ्रोज़न है उन्हें बाहर निकाला जाता है। वार्मिंग कहते हैं इस प्रोसीजर को, जिसे फ्रीज कोल्ड बोलते हैं ना, जैसे फ्रीजिंग और वार्मिंग। तो ये वार्मिंग प्रोसीजर है जिसमें इसको गर्म करके एम्ब्रियोज को ठीक से, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है ये, लिक्विड नाइट्रोजन से निकाल के उसे गर्भ में डाला जाता है। उसके बाद भी आपको प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू करना पड़ेगा। कब तक कंटिन्यू करना है, कितना लेना है, आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बताएंगे। इसके बाद बहुत लोग बोलते हैं कि शायद बेड रेस्ट रहना चाहिए, उठना नहीं चाहिए, बाथरूम नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टडीज़ ने कहा है कि आप अपने सारे घर के काम कर सकते हैं। वज़न मत उठाइए, बाहर मत खाइए क्योंकि शायद इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, क्योंकि याद रखिए जो गर्भ है आपका ट्यूब नहीं है, एक सैंडविच की तरह है। जैसे एम्ब्रियोज अंदर डालते हैं वो या तो चिपकते हैं या नहीं चिपकते हैं, लेकिन गिर नहीं जाते। तो ये समझ लीजिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक बहुत आसान सा प्रोसीजर है और बहुत कम देर में ये कंप्लीट भी हो जाता है थिएटर के अंदर। इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं होता है, बस स्टेराइल कंडीशंस की आवश्यकता होती है जो हम लेबोरेटरी के आसपास करते हैं।
सो इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप IVF के बारे में जानना चाहते हैं, अवश्य स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं उस पर फ़ोन करके हमें संपर्क कीजिए। थैंक यू। इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।